Assalamualaikum. Today we are going to start the unit 1 of science class 6 एंड आई होप कि आप सब अपने घरों में ठीक होंगे, सेफ होंगे, हेल्दी होंगे। और हमें बहुत सारा ब्रेक मिल गया है जिसमें हमने बहुत एंजॉय किया है। घर में ही थे बट फिर भी हमने एंजॉय किया। वीडियो गेम्स भी खेले होंगे आपने घर में फन भी किया होगा, पार्टी भी की होगी और खूब सारे नींदें भी पूरी हुई होंगी सबकी, जो सुबह स्कूल आते वक्त नहीं पूरी होती थी। सो अब जो है वो हमें क्या करना है, पढ़ना है। दैट्स टाइम फॉर लर्निंग. So first of all, I would like to introduce myself. My name is Javeria Suhail and I am going to teach you science class 6 students. And the unit name is science and technology. So first of all, हम थोड़ी सी जो चैप्टर का नेम है उससे थोड़ी सी मीनिंग निकालने की कोशिश करते हैं. Then science and technology. So इस चैप्टर में हम ये पढ़ने वाले हैं कि what is science? साइंस क्या है, ये हमें किस तरीके से हेल्प करती है, हमारे लाइफ को किस तरीके से इफेक्ट करती है, इसके क्या एडवांटेजेस हैं, डिसएडवांटेजेस हैं एंड फर्दर मोर. एंड द सेकंड वन इज टेक्नोलॉजी. दैट टेक्नोलॉजी क्या है और ये साइंस से किस तरीके से रिलेट है. अगर ये दो टॉपिक्स एक चैप्टर में, एक यूनिट में आप पढ़ रहे हैं, देन व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, कि उसके पीछे क्या वजह है, आप क्यों ये दोनों टॉपिक्स जो हैं वो साथ पढ़ रहे हैं. ठीक है, तो हम ये दोनों चीजें जो हैं वो इस लेक्चर में इंशाल्लाह कवर करेंगे कि साइंस क्या है, टेक्नोलॉजी क्या है और एप्लीकेशंस क्या है इसकी. सो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज साइंस. सबसे पहले हमें ये देखना है कि साइंस क्या है. जैसे ही हम साइंस के बारे में सोचते हैं तो हमारे जहन में पहली चीज क्या आती है, या हम जब साइंस के बारे में सोच रहे हैं या हम कोई प्रोसेस देख रहे हैं या हम कोई चीज ऑब्जर्व कर रहे हैं तो हम क्या समझते हैं कि हमारी नजर में, हमारी ऑब्जर्वेशन के लिहाज से या हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से साइंस क्या है. जैसे अगर मैं अपनी बात करूं तो साइंस अगर मैं सोचूं तो मेरे जहन में बहुत सारी चीजें आ जाती है. मेरे जहन में जो है वो स्टार्स भी आ जाते हैं, मेरे जहन में प्लैनेट्स भी आ जाते हैं, मेरे जहन में प्लांट्स भी आ जाते हैं, कंप्यूटर्स भी आ जाते हैं. बहुत सारी चीजें हैं जो सिर्फ एक वर्ड साइंस सुनने से मेरे जहन में आ रही है. ऐसा क्यों हो रहा है? साइंस ऐसी क्या चीज है जो कि इतनी सारी चीजों को कवर कर रही है. वो स्टार्स को भी कवर कर रही है, वो हमारे प्लैनेट सिस्टम को भी कवर कर रही है, वो हमारे खुद के इंटरनल जो ह्यूमन बीइंग्स का सिस्टम है उसे भी कवर कर रही है, वो एनिमल सिस्टम को भी कवर कर रही है और बहुत सारी चीजें हैं जिसको जो है वो साइंस क्या कर रही है, कवर कर रही है. सो व्हाट इज साइंस? Science is the process of acquiring knowledge about how living things and non-living things behave. और आप ये भी कह सकते हैं कि how non and living things work. ठीक है, साइंस क्या है? एक प्रोसेस है. किस चीज का प्रोसेस? एक्वायरिंग नॉलेज, यानी कि नॉलेज को हासिल करने का एक प्रोसेस है. किस चीज के बारे में? लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स के बिहेवियर के बारे में, कि लिविंग थिंग किस तरीके से बिहेव करती हैं, नॉन लिविंग थिंग किस तरीके से बिहेव करती हैं. फॉर इंस्टेंस अगर आप एक एग्जांपल ले रहे हैं, फॉर एग्जांपल आपने जो है वो आपका हाथ गलती से जो है वो गरम गरम चाय के कप पे लग गया या गरम पतीली पे लग गया, तो फॉर इंस्टेंटली आपका जो सबसे पहला रिएक्शन होगा वो क्या होगा कि आप अपने हाथ को जो है वो फौरन से वहां से हटा लेंगे. क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी ने आपको ये फील करवाया है कि वो जो जिस ऑब्जेक्ट को आपने टच किया है, जिससे आप कांटेक्ट में आए हैं, एक्चुअली वो क्या है? हॉट है. ठीक है, तो ये हमारा बिहेवियर है. इसी तरीके से अगर एक रूम में एक चेयर रखी है और किसी एक पोजीशन पर रखिए, फॉर एग्जांपल किसी कॉर्नर पे रखी है, वो तब तक जो है उसी कॉर्नर पे रखी रहेगी जब तक कि आप या कोई और घर का मेंबर जो है उस चेयर को वहां से हिलाता नहीं है. तो ये एक नॉन लिविंग थिंग का बिहेवियर है कि वो खुद से कहीं भी मूव नहीं कर सकती, जबकि लिविंग थिंग्स मूव भी कर सकते हैं, ब्रीथ भी कर सकते हैं और वो ग्रो भी करते हैं. जबकि नॉन लिविंग थिंग्स ना तो मूव कर सकते हैं, ना ग्रो कर सकते हैं और ना ही ब्रीथ कर सकते हैं. ठीक है, तो हम इन सब बिहेवियर के बारे में जो हम नॉलेज एक्वायर करते हैं, जो हम नॉलेज हासिल करते हैं, वो क्या कहलाता है? वो प्रोसेस साइंस कहलाता है. इसी वजह से जब भी हम साइंस के बारे में सोचते हैं तो हमारे जहन में बहुत सारी चीजें एक साथ, एक ही वर्ड के साथ आ जाते हैं. तो अब हम देखते हैं दैट व्हाट इज टेक्नोलॉजी. हमने साइंस देख लिया कि साइंस क्या है. साइंस इज अ प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज. नाउ वी आर गोइंग टुवर्ड व्हाट इज टेक्नोलॉजी. ज्यादातर जो है हमारे जहनों में जब भी हम टेक्नोलॉजी का नाम सुनते हैं तो हमारे जहनों में जो है वो सिर्फ कंप्यूटर्स आ जाते हैं, मोबाइल्स आ जाते हैं. मतलब हम समझते हैं कि शायद ये एक सर्कल है जिसके अंदर टेक्नोलॉजी क्या करती है? एग्जिस्ट करती है. जबकि ऐसा नहीं है. टेक्नोलॉजी इज अ वेरी 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 वास्ट फील्ड जिसके अंदर बहुत सारी चीजें आ जाती हैं. अगर आप अपने इर्द गिर्द भी देखें तो बहुत सारी चीजें हैं जो आपको टेक्नोलॉजी से कनेक्ट करेगी. फॉर एग्जाम्पल लाइट, इलेक्ट्रिसिटी टेक्नोलॉजी है. कंप्यूटर सिस्टम टेक्नोलॉजी है. आपके घर का टेलीविजन टेक्नोलॉजी है. मोबाइल फोन जिसमें आप लेक्चर सुन रहे हैं, दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ टेक्नोलॉजी. आपके घर में जो मशीनरीज यूज हो रही होती हैं, फॉर एग्जांपल रेफ्रिजरेटर है या जो है वो आयरन है या कोई जूसर मशीन्स हैं जो किचन में इस्तेमाल होती हैं, जो किचन अप्लायंसेस हैं, या एसी है या जनरेटर है या इन्वर्टर है, ये सारी चीजें जो है वो किससे हमें मिली हैं, किसकी डेरिवेटिव्स हैं, सब जो है वो हमें टेक्नोलॉजी से मिली है. तो अगर इतना कुछ हमें टेक्नोलॉजी दे रही है तो हमें फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये जानना होगा दैट व्हाट इज टेक्नोलॉजी एंड हाउ इज गोइंग टू हेल्प अस. ये हमें किस तरीके से जो है वो क्या कर रही है? हेल्प कर रही है.
तो हम देख लेते हैं टेक्नोलॉजी की डेफिनेशन। सो टेक्नोलॉजी इज द एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक नॉलेज फॉर प्रैक्टिकल पर्पस स्पेशली इन इंडस्ट्री। अब यहाँ पे कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो कि शायद आपने फर्स्ट टाइम सुने होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल पहला जो वर्ड जो मुझे लग रहा है कि आपके लिए न्यू होगा, एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक नॉलेज। एप्लीकेशन ये वो वाली एप्लीकेशन नहीं है जो आप राइट करते हैं जब आपको छुट्टी चाहिए होती है स्कूल से या आपको हाफ डे चाहिए होता है। इस एप्लीकेशन का मतलब है यूजेस। साइंस की एप्लीकेशन मीन साइंस हमें किस तरीके से हेल्प करी, उसके क्या क्या यूजेस हैं। ठीक है, साइंटिफिक नॉलेज वही नॉलेज जो हम साइंस के जरिए हासिल कर रहे हैं, उस साइंटिफिक नॉलेज की जो एप्लीकेशन है उसे हम टेक्नोलॉजी कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक साइंटिफिक नॉलेज जो है वो थॉमस एडिसन को एक साइंटिफिक नॉलेज मिली कि भाई अगर मैं जैसे पहले लोग जो है वो किस तरीके से, हमें रोशनी की जरूरत पड़ती है ना, दिन में नहीं पड़ती क्योंकि दिन में तो हमारे पास सूरज है, लेकिन रात में हमें लाइट की जरूरत पड़ती है। वो लाइट जो है हम किससे हासिल कर रहे हैं, आज हम किससे हासिल कर रहे हैं, सेवर से हासिल कर रहे हैं। डिफरेंट ट्यूब लाइट्स हैं, डिफरेंट बल्ब हैं, डिफरेंट जो है वो हमारे पास फ्लोरिश अप्लायंसेस हैं जिनसे हम जो है वो लाइट हासिल कर रहे होते हैं। लेकिन अगर हम बैकवर्ड जाएं, पीछे चले जाएं, तो हम देखेंगे कि लोग जो है वो लकड़ी जलाकर आग हासिल करते थे। फिर उसके बाद जो है वो उन्होंने पत्थरों के दौर से, पत्थर से को रगड़ने से भी आग पैदा होती थी। तो जो साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या सोचा, उन्होंने सोचा कि कोई एक ऐसी डिवाइस होनी चाहिए जिसके थ्रू हम लाइट जो है वो किसी भी वक्त जब हमारा दिल चाहे तब हम जो है वो उसे यूटिलाइज कर सकें। मतलब ऐसा ना हो कि हम जैसे फॉर एग्जाम्पल हमें जितने अमाउंट में चाहिए वो लाइट हम उसे उतने अमाउंट में इस्तेमाल कर लें। ठीक है, तो उसके लिए जो है वो क्या, ये उनके पास नॉलेज थी कि लाइट क्या है, देन व्हाट इज लाइट, उसकी क्या प्रॉपर्टीज हैं, किस तरीके से वो उसको अप्लाई कर सकते हैं। उस नॉलेज को लेकर थॉमस एडिसन ने 10,000 टाइम्स ट्राई किया एक बल्ब बनाने के लिए। 10,000 टाइम्स। आज हम लोग, अगर आपसे कोई डायग्राम हो साइंस की, आपसे अगर एक दफा नहीं बनती, दो दफा नहीं बनती, आप बोलते हैं मिस ये मुझसे नहीं बनेगी, ये मुझसे बनेगी, आपके अपने फ्रेंड सेल पे रहे होते हैं, आप अपने जो है वो बड़े बहन भाइयों से रहे होते हैं। लेकिन साइंटिस्ट थे वो थॉमस एडिसन, उन्होंने 10,000 टाइम्स ट्राई किया। अब जब उनसे पूछा गया भैया आपने इतनी दफा ट्राई क्यों किया है, आप जब जैसे उन्होंने जब बल्ब बना लिया तो जाहिर सी बात है फर्स्ट इन्वेंशन थी बल्ब की, तो उनका इंटरव्यू हुआ। जब उनका इंटरव्यू हुआ और उनसे पूछा गया कि आप 10,000 टाइम्स जो है वो बल्ब की डेवलपमेंट में फेल हुए, तो आप कभी डीमोटिवेट नहीं हुए कि शायद मुझसे बल्ब ना बन सके। तो उन्होंने इतना अच्छा आंसर दिया, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि मैंने 10,000 दफा जो मैं फेल हुआ तो मैंने उससे सीखा। क्या सीखा कि किन तरीकों से बल्ब नहीं जलेगा या बल्ब नहीं बनेगा, और फाइनली उन्होंने क्या किया, बल्ब बना लिया। तो दैट इज द एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक नॉलेज थ्रू अ टेक्नोलॉजी। अच्छा, सेकंड डेफिनेशन जो लिखी है वो क्या लिखी है कि टेक्नोलॉजी डील्स विद यूजिंग साइंटिफिक प्रिंसिपल्स टू डेवलप थिंग्स दैट कैन डू यूजफुल जॉब्स। अब यहाँ पे बात हो रही है साइंटिफिक प्रिंसिपल्स की। साइंटिफिक प्रिंसिपल्स को अगर मैं थोड़ा और ब्रीफली इसको डिफाइन करूं तो ये आपको एक साइंटिफिक मेथड की तरफ लेके चले जाते हैं। हर चीज को करने का कोई ना कोई तरीका होता है, कोई ना कोई मेथड होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको चाय बनानी है तो उसके लिए भी एक प्रोसेस है ना, एक रेसिपी है, आपके पास एक रेसिपी होती है। अगर आपको कोई फॉर एग्जाम्पल आप घर में कोई पिज्जा बना रहे हैं या आप कुछ भी बना रहे हैं, कुछ कुक कर रहे हैं, तो उस कुक के लिए आपके पास क्या होती है, उस कुकिंग को अंजाम देने के लिए आपके पास एक रेसिपी होती है, उसके इंग्रेडिएंट्स होते हैं, उसका प्रोसेस होता है, पता होना चाहिए कौन सी चीज कब कहाँ कैसे डालनी है, क्या चीज किस वक्त मिक्स करनी है। तो उसके बाद जब आपको उसका रिजल्ट मिलता है, आपकी कोई डिश बनकर तैयार होती है। तो इसी तरीके से अगर हमें कोई नई चीज देनी है दुनिया को, कोई नई चीज इन्वेंट करनी है, या जो पिछली जो भी चीजें हमें मिली हैं, जितनी भी चीजें आज हमारे पास हैं, वो किसी ना किसी प्रोसेस के थ्रू ही पॉसिबल हुई होंगी। तो साइंस में भी एक प्रोसेस है, एक सीक्वेंस है, कुछ स्टेप्स हैं जिनको फॉलो करके हम जो है वो इस टेक्नोलॉजी को क्या कर सकते हैं और ज्यादा एडवेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो साइंटिफिक प्रिंसिपल्स मींस वो साइंटिफिक मेथड जिसके थ्रू कोई भी एप्लीकेशन या कोई भी डिवाइस या कोई भी प्रोसेस जो है वो आप उसको क्या करते हो, क्लासिफाई करते हो कि अच्छा इस तरीके से ये काम होगा, ये तरीका है इस चीज का। ठीक है, इसकी एग्जाम्पल्स में जो है कंप्यूटर्स, इंटरनेट एक्सेट्रा, ये सारी चीजें हमें पता है, इन सबसे हम अवेयर है, इन सबको हम यूज करते हैं। सारी चीजें हमारी पहुंच से दूर नहीं है, हम इसे आराम से जो है वो क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। इजी टू यूज है। जिसको नहीं भी आता मोबाइल चलाना, जो आपका छोटा बहन भाई आपके घर में, उसको तो नहीं पता ना कौन सी चीज कैसे चलेगी, लेकिन वो भी ऑपरेट कर लेता है मोबाइल सिस्टम। इतना इजी है टेक्नोलॉजी जो है वो, इतनी ज्यादा इंटरेक्टिव है, इतना ज्यादा अट्रैक्टिव है कि छोटे से छोटा बच्चा भी उसे क्या कर सकता है, कवर कर सकता है। अच्छा, यहाँ पे हमने बात कर ली साइंस की और टेक्नोलॉजी की डेफिनेशन की। अब जाहिर सी बात है साइंस एक वास्ट फील्ड है, टेक्नोलॉजी भी एक वास्ट फील्ड है, दोनों आपस में इंटरकनेक्टेड है। तो ऐसे तमाम लोग जो कि साइंस की फील्ड में काम करते हैं, जो कि साइंस के लिए काम करते हैं, दे आर कॉल्ड साइंटिस्ट, जिनके बारे में हमने सुना हुआ है। और ऐसे तमाम लोग जो कि टेक्नोलॉजी के लिए काम करते हैं, ठीक है, यानी कि डिवाइसेस देते हैं हमें न्यू, दे आर कॉल्ड टेक्नोलॉजिस्ट।
तो अब हम देख लेते हैं कि टेक्नोलॉजिस्ट और एक साइंटिस्ट में क्या फर्क होता है। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि देन व्हाट इज साइंटिस्ट, यानी कि वो किस तरीके से काम करते हैं, उनका काम करने का तरीका क्या होता है और दोनों में क्या डिफरेंस है, वो दोनों चीजें हम देख लेते हैं। सबसे पहले क्या है साइंटिस्ट। Scientists come up with testable hypotheses, verify them and develop theories to explain processes। अच्छा, अब इस डेफिनेशन के अंदर जो मैंने आपको बताया है, इसके अंदर दो न्यू वर्ड्स हैं, एक है हाइपोथेसिस और एक है थ्योरी। थ्योरी तो शायद आपने पहले भी सुना हो बट अंडरस्टैंड नहीं किया होगा। हाइपोथेसिस आप समझ लीजिए एक जो है वो डिस्कशन का एक पेज है जिसके ऊपर आपने सारे अपने पॉइंट लिखे हुए हैं, अपनी जो है वो जो भी आपकी ऑब्जर्वेशन है, जो भी आपने सीखा है, जो भी आप उस प्रोसेस से सीखे हो, जो आप बनाना चाह रहे हो, उसके लिए जो भी आपने नॉलेज गेन की है, वो सारी आपने एक पेपर पे लिख दी। तो वो जो पेपर वर्क है वो आपका क्या है, हाइपोथेसिस है। तो साइंटिस्ट क्या करते हैं, साइंटिस्ट न्यू न्यू एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। टेस्टेबल हाइपोथेसिस होती है उनकी, मतलब कि एक दफा टेस्ट नहीं होती, वो कई बार टेस्ट होती है और उससे जो है वो क्या करते हैं, वो थ्योरीज को डेवलप करते हैं। जिसको वो जो थ्योरी उन्होंने डेवलप करी है उस थ्योरी को टेक्नोलॉजिस्ट यूज करते हैं डिवाइसेस बनाने के लिए। यानी कि सबसे पहला जो काम है वो साइंटिस्ट का है। साइंटिस्ट कुछ नया सोचेंगे, उसके ऊपर वो रिसर्च करेंगे, उसके ऊपर वो ऑब्जर्वेशंस करेंगे, अपनी हाइपोथेसिस देंगे, एक्सपेरिमेंट्स करेंगे, उसके टेस्ट करेंगे। देन जब ये सारा प्रोसेस हो जाएगा तो उसके बाद उनके पास जो एक थ्योरी आएगी, यानी जो प्रोसेस आ जाएगा, उस थ्योरी को वो फॉरवर्ड कर देते हैं टेक्नोलॉजिस्ट तक। जब वो टेक्नोलॉजी तक पहुंच जाती है फिर टेक्नोलॉजिस्ट उसके साथ क्या करते हैं वो हम इसकी डेफिनेशन में देख लेते हैं। टेक्नोलॉजिस्ट वर्क विद साइंस, वो क्या करते हैं, साइंस के साथ काम करते हैं। दैट इज दे यूज नॉलेज obtained by scientists and apply it to develop things and processes that other can use। अब वो क्या करते हैं कि जो साइंटिफिक नॉलेज उनके पास आई है थ्रू द साइंटिस्ट, उसको वो यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं, क्या बनाते हैं उससे, उससे वो चीजें बनाते हैं, डेवलप करते हैं, चीजें बनाते हैं, प्रोसेस डेवलप करते हैं जिसे हम आम इंसान भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, हर किसी को साइंटिफिक फॉर्मूले याद नहीं होते। अगर मैं आपसे पूछूं वाटर का फॉर्मूला क्या है, या मैं आपसे पूछूं भाई जो आप सॉल्ट इस्तेमाल करें उसका फॉर्मूला क्या है, या फिर आप जो मिर्च इस्तेमाल करें उसका फॉर्मूला क्या है, हमें सिर्फ उनके नाम पता है। हमें सिर्फ ये पता है कि उनका काम क्या है, मुझे नमक कहाँ डालना है, मुझे चीनी कहाँ डालनी है, मुझे सिर्फ ये पता है। मुझे नहीं पता कि वो कैसे बनी है या जो है वो उसका फॉर्मूला क्या है। ठीक है, जो आम इंसान है उसको ये सब नहीं पता। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल अब मैं आपसे बोलूँ, आप जो मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं इसमें आप जो वॉइस सुन रहे हो वो किस तरीके से आप तक पहुंच रही है, क्या प्रोसेस है उसका, आपको इस बारे में नहीं पता। आपको बस ये पता है कि मैं ये वाला बटन दबाऊंगा, मैं हैंड से लगाऊंगा और जो है वो मुझे आवाज आना शुरू हो जाएगी। ऐसा ही है ना, हमें पूरा प्रोसेस नहीं पता होता। तो ये जो हमें इतना आसानी करके दे रहे हैं ना, साइंटिफिक नॉलेज को जितना आसान करके दे रहे हैं कि हम उसे इस्तेमाल कर पा रहे हैं, ये काम किसका होता है, टेक्नोलॉजिस्ट का होता है। तो साइंटिस्ट और टेक्नोलॉजिस्ट में क्या फर्क है कि साइंटिस्ट जो है वो पहले न्यू चीज पे रिसर्च करते हैं, उसे टेस्ट करते हैं और उसकी थ्योरी बना के देते हैं टेक्नोलॉजिस्ट को, ताकि टेक्नोलॉजिस्ट उसे इतना ईजी बना दें ताकि वो हम जैसे आम लोग इस्तेमाल कर सकें और वो उनके काम आ सके। अच्छा, अभी थोड़ी देर पहले जो है वो मैंने आपसे बात करी थी साइंटिफिक मेथड की, तो अब हम जो है वो उसी की तरफ जा रहे हैं। साइंटिफिक मेथड में जो है वो टोटल हमारे पास 7 स्टेप्स हैं, जिनको फॉलो करते हुए हम क्या कर सकते हैं, किसी भी एक नई कोई भी एक नई थ्योरी जो है वो बना सकते हैं। सबसे पहला जो स्टेप है वो है आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, यानी कि आप एक्चुअली जो आपके जहन में क्वेश्चन है उसको आप आइडेंटिफाई करो। आपके जहन में कब क्या आता है ना कि ऐसा क्यों, जैसे फॉर एग्जाम्पल बारिश होने के बाद रेनबो क्यों बनता है ना, ये एक प्रोसेस है ना, हमें नहीं पता कि रेनबो कैसे बन रहा है। तो आपने क्या किया, पहले आइडेंटिफाई कर लिया कि मेरी प्रॉब्लम क्या है, यानी कि मेरा क्वेश्चन क्या है। मेरा क्वेश्चन ये है कि जो आपके पास जो बारिश हो जाती है, जब बारिश हो चुकी, बारिश रुक गई, लेकिन मुझे आसमान पे जो है 7 कलर का एक बैंड नजर आ रहा है जिसे मैं रेनबो कह रही हूँ या मैं रेनबो कह रहा हूँ, वो रेनबो किस तरीके से बन रहा है, ये मेरी प्रॉब्लम है। ये मेरा क्या है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट है कि मुझे इस बारे में क्या करनी है, मुझे इस बारे में रिसर्च करनी है, मुझे इस बारे में जानना है कि इसकी वजह क्या है। फिर मैं क्या करती हूँ, फिर मैं करती हूँ मेकिंग ऑब्जर्वेशन। अब मैं क्या लूंगी, ऑब्जर्वेशन लूंगी कि क्या बारिश के दौरान ही रेनबो बन जाता है, या बारिश जब शुरू होती है तब बन जाता है, या जब बारिश रुक जाती है तब बन जाता है, या जब ड्रिजलिंग हो रही होती है यानी कि फुहार हो रही होती है तब बन जाता है। मेरे जहन में बहुत सारे सवाल होंगे, तो मैं उन सवालों का जवाब ढूंढूंगी। मैं देखूंगी कि नहीं, जब बारिश हो रही होती है तब रेनबो नहीं बनता, ना ही बारिश से पहले रेनबो बनता है। बारिश के बाद जब बारिश रुक जाती है और हल्की हल्की, बिल्कुल हल्की हल्की फुहार हो रही हो और हल्का सा सूरज भी निकला हुआ, तो उस वक्त जो है वो मुझे वो रेनबो नजर आता है। यहाँ पे मेरी क्या कंप्लीट हो गई, ऑब्जर्वेशन कंप्लीट हो गई कि अच्छा इस तरीके से जो है मुझे क्या नजर आ रहा है, रेनबो नजर आ रहा है। ये मेरी ऑब्जर्वेशन है, ये मुझे इसमें कुछ भी कैलकुलेटेड नहीं है। अब ऐसा भी हो सकता है कि मेरी ऑब्जर्वेशन गलत हो, है ना, क्योंकि जरूरी नहीं है कि जो मैं सोच रही हूँ वैसा ही हो।
तो मैं उसके बारे में इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करूंगी। अब इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए मेरे पास बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। जैसे अगर मैं आज की बात करूं तो बहुत सारे तरीके हैं। हम चाहें तो हम इंटरनेट से भी हेल्प ले सकते हैं, हम चाहें तो हम बुक से भी हेल्प ले सकते हैं, हम चाहें तो जो हमारे टीचर्स हैं या जो हमारे जो है बड़े बहन भाई हैं उनसे भी हेल्प ले सकते हैं, और हम उस प्रॉब्लम के लिहाज से जो है वो क्या कर लेंगे, उसको सॉल्व कर लेंगे। तो सबसे पहला स्टेप क्या है कि आपने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया, देन फिर आपने उसकी ऑब्जर्वेशन ली, और थर्डली जो है वो आपने क्या करा, उस इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना स्टार्ट कर दिया। मतलब कि उसको एक सीक्वेंस दे दी। जो आपकी ऑब्जर्वेशन थी वो समझे एक मैप था, एक क्लाउड मैप था, उसको आपने क्या कर लिया, अब आपने उसको सीक्वेंस दे दिया, तो वो क्या बन गई, इन्फॉर्मेशन बन गई। ये जो आपके पास इन्फॉर्मेशन आई है ना, तो जो आपकी सारी डिस्कशन है, जो आपके जहन में सारी चीजें चल रही थी, जो उसका डिस्कशन आया है आपके पास, जो आपने एक पेज पे लिखा है, दैट इज कॉल्ड हाइपोथेसिस। ठीक है, जो कि साइंटिस्ट बना लेते हैं। जब वो इतना काम कर लेते हैं ना, यहाँ तक का हाइपोथेसिस तो आपने काम कर लिया, आपने बता दिया कि भाई मुझे ऐसा लग रहा है कि इस वजह से रेनबो बन रहा है। तो जो आपका ये वाला काम है ना, फिर आप क्या करते हो कि यही सेम वर्क जो है, आप क्या करते हो कि आप आगे फर्दर जो आपके फ्रेंड्स हैं जिनके जहन में भी सेम क्वेश्चन है, सेम यही क्वेश्चन है, वो क्या आप उनके साथ शेयर करते हो। साइंटिस्ट भी ऐसा ही करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल उन्होंने एक ऑब्जर्वेशन बना ली, और फिर वो क्या करते हैं कि उस ऑब्जर्वेशन को जो दूसरे साइंटिस्ट हैं उन्हीं के फील्ड के, उनको देते हैं कि ये देखो, ये मैंने हाइपोथेसिस बनाई है, इसे आप टेस्ट करें कि क्या ये सही है या गलत है। अगर गलत है तो कहाँ गलत है, कौन सा पॉइंट गलत है, कहाँ पे आप उसको जस्टिफाई करो, उसको वेरीफाई करो। ठीक है, तो वो हाइपोथेसिस क्या होती है, टेस्ट होती है। हाइपोथेसिस टेस्ट किस तरीके से होती है, एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू। यानी कि एक जो आपके पास एक हाइपोथेसिस है, उसके ऊपर बहुत सारे लोग एक्सपेरिमेंट करेंगे। मे बी आपके 5 फ्रेंड्स हैं, आपने अपने 5 फ्रेंड्स को जो है वो ऑब्जर्वेशन दे दी, यानी कि 5 अलग अलग दिमाग उसके ऊपर सोचेंगे, उसको देखेंगे, उसको जो है वो उसके बारे में दोबारा से इन्फॉर्मेशन देखेंगे, यानी कि वो टेस्ट हो जाएगी। जब 5 लोगों से टेस्ट कर देंगे और वो कहते हैं कि हाँ बिल्कुल ठीक लिखा है तुमने, ये बिल्कुल सही बात है कि जब हल्की हल्की फुहार हो रही है, बिल्कुल हल्की फुहार, और हल्का सा सूरज निकला हो, तो उस वक्त जो है वो रेनबो हमें बना हुआ नजर आता है। अब वो रेनबो क्यों बना हुआ नजर आता है, जब आपकी हाइपोथेसिस पास होती है तो आप देखते हो कि हाँ ये जो हो रहा है ना, ये रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से हो रहा है। जो आपके पास जो बूंदे हैं बारिश की, वो एक्चुअली प्रिज्म का काम कर रही होती हैं, और उसके थ्रू जो है वो जब उन बूंदों के ऊपर से, वो जब छोटी छोटी बारिश की बूंदे आ रही है ना, उनके ऊपर से जब सूरज की लाइट गुजरती है, जब सनलाइट उसके ऊपर से गुजरती है, तो क्या होता है, वो जो सनलाइट होती है वो अपने 7 कलर्स में टूट जाती है। आपको पता है ना कि सनलाइट जो है व्हाइट होती है, लेकिन वो 7 कलर्स से मिलकर बनी होती है। तो जब वो उन पानी की बूंदों से गुजरती है तो वो अपने 7 कलर्स में टूट जाती है, जो कि हमें रेनबो की शक्ल में क्या होते हैं, नजर आते हैं। तो ये हमारी सारी, हमने पहले आइडेंटिफाई किया प्रॉब्लम को, ऑब्जर्वेशंस बनाए, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की, हाइपोथेसिस बनाई, उस हाइपोथेसिस को फर्दर और साइंटिस्ट के साथ हमने क्या किया, शेयर किया, उनसे जो है ये इस बात की तस्दीक की, इस बात को हमने वेरीफाई किया कि जो हमने बात कही है वो ठीक है, या अगर उसके अंदर को हमें कुछ अमिटमेंट्स करनी है, उसके अंदर हमें कुछ जो है वो चीजों को चेंज करना है, या उसको हमें कुछ अपडेट करना है, हमने वो किया। जब ये सब हमारा काम हो गया, एक्सपेरिमेंट से गुजर गया, तो हमारे पास एक लाइन की या 2 लाइन की एक हमारे पास एक प्रोसेस आ जाता है कि ये वजह है, ये क्या है, थ्योरी है हमारी। अब जब भी कभी रेनबो की बात होगी या रेनबो कैसे बन रहा है वो प्रोसेस की बात होगी, तो वो जो आपकी ऑब्जर्वेशन है वही हमेशा काम आएगी। क्यों? क्योंकि आपकी जो ऑब्जर्वेशन है वो बहुत सारे साइंटिस्ट पहले ही टेस्ट कर चुके होंगे, क्योंकि आप उन्हें अपने हाइपोथेसिस दे चुके हो। तो वो क्या बन जाती है, थ्योरी बन जाती है। और थ्योरी क्या होती है, यूनिवर्सल होती है। यूनिवर्सल मतलब पूरी दुनिया जो है वो उस थ्योरी को मानेगी कि हाँ दैट इज करेक्ट। अब जब वो थ्योरी बन जाती है ना, तो फिर उसकी क्या होती है, एप्लीकेशन बन जाती है। अब जाहिर सी बात है, अब अगर मुझे, अब हर वक्त तो बारिश का मौसम नहीं है ना, हर वक्त तो आप ये नहीं बता सकते कि हाँ देखो अभी बारिश हुई, अब हल्के हल्के फुहारे, जब सूरज निकल रहा है अब रेनबो बनेगा। अब अगर ऐसा मौसम है जिसमें आपके पास बारिश नहीं हो रही और आपको ये साबित करना है कि नहीं, हाँ लाइट जो है वो अपने 7 कलर्स में टूटती है और उसी को हम रेनबो कह रहे होते हैं, अगर आपको किसी को ये प्रूव करना है बिना बारिश के मौसम के, तो आपको उसके लिए कोई ना कोई तरीका चाहिए होगा, कोई ना कोई एप्लीकेशन चाहिए होगी, कोई ना कोई प्रोसेस चाहिए होगा। तो ये जो एप्लीकेशन जो बनाते हैं ना, या जो ये प्रोसेस बनाते हैं, ये करते हैं, ये काम जो होता है वो टेक्नोलॉजीज का होता है। इसके लिए बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हैं, आप चाहें तो नेट से भी सर्च कर सकते हैं। इसके लिए एक जो है वो आपके पास एक ऑब्जेक्ट होता है जिसे आप प्रिज्म कहते हैं, पूरे वो ग्लास का बना हुआ होता है, ट्रायंगुलर होता है वो शेप में, ट्रायंगुलर एंड रेक्टेंगुलर शेप का होता है। ठीक है, उसको आप जो है जिस डायरेक्शन से सनलाइट आ रही होती है उस डायरेक्शन में रखते हैं, और उसे आप ऑब्जर्व जब करते हैं तो आप देखते हैं कि जब उस प्रिज्म से लाइट गुजरती है तो लाइट अपने 7 कलर्स में टूटती है, उसे आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, वो 7 कलर, वो स्पेक्ट्रम जो है वो आपको दिखता है। तो इससे साबित क्या हुआ, इससे साबित ये हुआ कि साइंटिस्ट ने जो इतनी मेहनत करी वो बिल्कुल सही थी, क्योंकि टेक्नोलॉजिस्ट उसको वेरीफाइड कर रहे हैं। तो दैट इज कॉल्ड साइंटिफिक मेथड। इस तरीके से जो है वो आप किसी भी चीज को जस्टिफाई कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा वीक 1 का जो लेक्चर है वो
खत्म होता है। मैं थोड़ा सा इसको जल्दी से रैप अप करने समराइज कर देती हूँ। सबसे पहले हमने ये देखा दैट व्हाट इज साइंस। साइंस इज द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज। ठीक है, साइंस क्या है? वो प्रोसेस है जिसके जरिए हम नॉलेज एक्वायर करते हैं लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स के बिहेवियर के बारे में। देन हमने डिस्कस किया कि टेक्नोलॉजी क्या है। टेक्नोलॉजी जो है वो क्या है? एप्लीकेशन ऑफ साइंस है, साइंस की एप्लीकेशन है, यानी कि साइंस का ही एक पार्ट है जिसके अंदर टेक्नोलॉजीज जो होते हैं वो साइंटिस्ट की जो थ्योरीज होती है उन पर काम करते हैं और उससे डिवाइसेस बनाते हैं। देन फिर हमने ये देखा कि साइंटिफिक मेथड क्या है या साइंटिफिक प्रोसेस क्या है जिसके थ्रू जो है साइंटिस्ट अपनी हाइपोथेसिस या थ्योरीज बनाने में कामयाब होते हैं और फिर उससे टेक्नोलॉजी जो है वो अपना काम आगे बढ़ाते हैं। आई होप कि लेक्चर आपको समझ में आया होगा और इंटरेस्टिंग भी रहा होगा, क्योंकि इससे रिलेटेड चीजें आपको अपने आसपास ही बहुत सारी दिख जाएंगी। बहुत सारी आपको ऐसी नई नई चीजें दिख जाएंगी जिससे आप ये बात समझ सकते हैं कि हाँ, कि साइंटिस्ट का क्या काम है और टेक्नोलॉजिस्ट का क्या काम है, साइंस क्या है हमारे लिए और टेक्नोलॉजी क्या है, इन दोनों के अंदर हम किस तरीके से फर्क कर सकते हैं। अगर आपसे कोई पूछता है कि क्या साइंटिस्ट और टेक्नोलॉजिस्ट एक हैं, तो आप बता सकते हैं कि नहीं, दोनों डिफरेंट है। किस तरीके से डिफरेंट है वो भी मैं आपको बता सकती हूँ। सो नाउ ये टाइम है कि मैं आपको कुछ होम टास्क दे दूँ। ठीक है, बिल्कुल भी सैड मत होइएगा, बहुत अच्छी वीडियो रही ना। डोंट बी सैड, स्माइल कीजिए। इतने दिनों बाद आपको होमवर्क मिल रहा है तो उसकी तो आपकी खुशी अलग होनी चाहिए ना। 4 महीने आप बिना काम के रहे हैं तो अब तो आपको खुशी होनी चाहिए कि आपको होमवर्क मिल रहा है। होमवर्क बहुत ही इजी है। अगर आपने लेक्चर को गौर से सुना है और समझा है, अंडरस्टैंड किया है, तो आप बहुत आसानी से जो है वो होमवर्क कर सकते हैं। होमवर्क क्या है आपके पास? जो क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 फ्रॉम पेज नंबर 14, जो आपकी बुक है साइंस की, उसके पेज नंबर 14 पे आपके पास 3 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3। क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 शॉर्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो थोड़ा डिटेल्ड है। तो आप ये तीनों क्वेश्चन बहुत आराम से कर सकते हैं अगर आपने लेक्चर को बहुत अच्छे से सुना है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। कीप सेफ, स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक यू सो मच।